जी। और नजम भाई, जब किसी को जान भी छुड़वानी होती है ना, तो आजकल सबसे इजी पे उन्होंने यही पकड़ा हुआ है कि हमने इस्तिखारा किया है तो इस्तिखारा में ना आई है। तो ये कितनी गलत बात है। तो ये हमने ना इस्तिखारा को यूज करना शुरू कर दिया जान छुड़वाने के लिए किसी इंसान से। जान छुड़ाने के लिए भी। जी, और है कोई अच्छा नजम भाई, ये किसी ने क्वेश्चन? ना एक बात पिन पॉइंट की है, इट्स माहम है, वो कह रही कुरान पाक में कुछ गलत नहीं लिखा। आपने बड़ी गलत बात बोली कि इसमें सब है, गलत भी है ठीक भी है, सोच के बोला करें। इन्होंने ये बोला। तो मैं इनको क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने ये बोला कि कुरान मजीद में तो फुरकान मेंशन है, सही और गलत की तमीज वाजिया है। आई मेंट टू से दैट, मैं ये नहीं कह रही कि कुरान मजीद में कुछ गलत लिखा है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि कुरान मजीद में सब बताया है, गलत और सही दोनों की तमीज बताई गई है। सॉरी, जी नजम भाई। असल में हम लोग क्लैरिफाई करने से पहले ही कंक्लूजन पे जंप कर देते हैं। ये हमारी एक नेशनल एक हैबिट बन चुकी है, हम एस्यूम कर लेते हैं पहले से। कुरान के अंदर गलत रास्ता भी बताया हुआ है, सही रास्ता भी बताया हुआ है। शैतान भी कुरान का ही लफ्ज है। जी। शैतान का रास्ता भी कुरान में ही लिखा हुआ है। जितने भी अंधेरे हैं इंसानियत के, वो भी कुरान में बताए हुए हैं, ताकि एक मोमिन उससे बच जाए। बच जाए, फिरौन भी उसी में बताया हुआ है कि वो टूल क्या अल्लाह के करता बनाए था। हुए हैं। जी जी। इसीलिए कुरान हिदायत है, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि इसके अंदर हिदायत वाजे है और फुरकान के साथ है। सही भी है, गलत भी है, आपको दोनों बता दिया है। अब आप चूज करें किधर जाना है। जी। और इसका टेस्ट हो रहा है, जिसका रिजल्ट आएगा आपकी लाइफ में भी और क़यामत वाले दिन भी। दोनों जगह पे रिजल्ट मिलेगा, अच्छा करने का और बुरा करने का। हम्म। जी, आगे देखें। अच्छा जी। अच्छा नजम भाई, मुझे ना आज मेरा भी एक क्वेश्चन है, मुझे वो मैं चाहती हूँ कि हम सब क्लियर हो जाएं जो इस टाइम सुन रहे हैं। वो ये है कि हम जब भी कुरान की तरफ आते हैं, हम तो अपनी करेक्शन के लिए आते हैं, ना कि किसी और के लिए। राइट। हाँ, किसी और के लिए आप तब जाए ना जब आपके पास बहुत विजडम आ गई और आपने अपने आप को परफेक्ट बना लिया हो, और आप हमेशा अच्छी बात करते हो, आपके पास इतनी विजडम हो कि आप किसी को कोई भी ऐसी बात कह के हर्ट ना कर दें, अपनी बाउंड्रीज में रह के बात करें। अच्छा, अभी तो हमारा काम है, मैं अभी नई नई कुरान की तरफ आई हूँ, तो मुझे पता है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक कर रही हूँ, अल्लाह ताला मुझे क्या ऑर्डर्स दे रहे हैं। कि मेरा इस टाइम ये मकसद नहीं है कि मैं खोल के दूसरों को ढूंढना शुरू कर दूं कि तुम गलत कर रहे हो या तुम गलत कर रहे हो। तो यहाँ पे जब भी हम कभी कुछ पोस्ट करते हैं, मुझे समझ में आई है कि मैं तो अपने रहमान को कनेक्ट करवा रही हूँ अब। पहले मैं कुछ और करती थी अपने इंस्टाग्राम से, अब मैं रहमान को कनेक्ट करती हूँ, मैं जो मुझे बात समझ में आती है मैं वो सबसे शेयर करने आती हूँ। तो यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ जज करने आ जाते हैं। तो उनके लिए आप कुछ बताएं कि ये जब हम जज करते हैं, ये काम तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अल्लाह का काम है, वो मुहासबा करेगा कि किसकी नीयत क्या है। तो ये लोग जब जज करते हैं वो क्या करते हैं। अच्छा देखें, ये मेरे सामने भी किसी ने लिखा है कि आप पर्दा कर लें और शरई पर्दा। तो पहली बात तो ये है कि क्या आप आलिम हैं, मुफ्ती हैं, अ, और आपके पास ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से आई है कि औरत जो है वो बात नहीं कर सकती ना महरम से? ये आपने कहाँ से सुन लिया? सूरह अहज़ाब में और जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला औरत को ये बता रहे हैं कि जब बात करो तो इस लहजे में मत करो कि सामने वाला जिसके दिल में मर्ज है कोई गलत मतलब लेने लगे। इसका मतलब यह जी है कि औरत बात कर रही है, औरत गूंगी नहीं है। जी। हम यही समझ औरत में ना। जाके खाना भी खरीद सकती है, ग्रोसरी भी खरीदती है, और बच्चों को स्कूल भी छोड़ सकती है, स्कूल से ले भी सकती है, वो स्कूल टीचर से बात भी कर सकती है, वो जाके मार्केट के अंदर हजरत खदीजा रदी अल्लाह अन्हा बिजनेस भी करती थी, और जो अपने रिश्तेदार और आसपास जो लोग थे उनको भेजती थी एक्सपोर्ट के लिए। तो इसका मतलब है बात भी तो कर रही थी ना। जी, तो बात की आवाज का बाउंड्री रखी हिजाब। है अल्लाह ने। जी, तो हमारी बात आवाज की का बाउंड्री हिजाब रखी है। है अल्लाह ने। ये अच्छी तरह अपने दिमाग में डाल लीजिए कि कहीं पे भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी एजम्पशन अपनी बताने से पहले, कोई फतवा देने से पहले पहले पूछा करें कि क्या बाउंड्रीज है औरत की बात करने की, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है।
अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाते हैं कि वल मोमिनून वल मोमिनातु बादुहुम औलियाउ बाद, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के प्रोटेक्टर्स हैं, सरपरस्त हैं। इसका मतलब है कि वो दोनों अल्लाह के निजाम में है। जी वो सलात कायम करते हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से मना करते हैं, सलात कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों औरतों दोनों के लिए आए थे, और यही सुन्नत आज हमारे लिए भी है। लेकिन बाउंड्रीज है कि कैसे बात करनी है औरत से, और औरत ने कैसे बात करनी है एक मर्द से। तो इसलिए काइंडली आप रेफरेंस पूछा करें, जी दलील मांगा करें बजाय कि फतवा देने के। जी, आगे चलें। जी नजम भाई, वो जो मैं आपसे बात कर रही थी कि जब हम किसी को जज सॉरी, करते हैं तो हम कहाँ खड़े होते हैं? और हम ना देखिए एक और, जज करने का। जी, बोले। सॉरी टू कट यू, एक्चुअली मैं इतनी भरी हुई ना, मेरा दिल करा था कि हम ये चीज करना छोड़ दें, तो आपसे जब क्लियर होगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्योंकि जब हम खुद को बेटर समझने लगते हैं ना, तो हम फिर वो कहीं शैतान ही बन जाते हैं। क्योंकि उसने भी यही किया था कि मैं बेटर हूँ इंसान से। उसने, जब हमारे अंदर ये ईगो आ जाती कि भाई हम क्लियर हैं, हम ठीक हैं, वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहा है। तो अब आप सॉरी कंटिन्यू कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। देखिए देखिए अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि जो इबादुर रहमान है, जो रहमान के बंदे हैं, जो रहमान के हुक्म को जानते भी हैं। हमारी मेजॉरिटी जो है, अक्सरियत जो है, वो तो जानते ही नहीं है क्या चीज कहाँ पे लिखी हुई है, रेफरेंस क्या है, क्या दलील है अल्लाह रसूल की। दलील जाने बगैर हमारी जो अक्सरियत है वो रेफरेंस के साथ सूरा नंबर, आयत नंबर, हदीस नंबर जाने बगैर लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इबादुर रहमान है, जो रहमान के हुक्म पे चलने वाले, जिनको हुक्म भी पता है लेकिन वो लोगों को जज नहीं करते, वो क्या करते हैं, यमशून अलल अर्दी हौना, वो बहुत ह्यूमिलिटी, आजजी के साथ जमीन में फिरते हैं, इंटरेक्ट करते हैं बहुत आजजी के साथ। हालांकि पता उनको सब कुछ होता है, अपना भी सामने वाले का भी, कि कौन बाउंड्री के अंदर है, कौन बाउंड्री के बाहर है, क्योंकि वो अपने आप को वॉच कर रहे होते हैं। जो अपने आप को वॉच कर रहा होगा उसको सामने वाला नजर नहीं आएगा क्या? जी लेकिन वो जज नहीं करते वो। और जब वाइदा खातबहुमुल जाहिलूना, और जब कोई जाहिल आदमी भी उनसे मुखातिब होता है, ये वो जाहिल नहीं है बेचारा जो अनपढ़ होता है, ये वो जाहिल होता है जिनको अंदाजा ही नहीं होता कि वो किससे बात कर रहा है, हम्म या सामने वाले का कैरेक्टर और इल्म क्या है। तो वो कौलू सलामा, वो उस जाहिल को भी सलामती देते हैं, उसको भी समझाते हैं, बजाय एम्बेरस करने के, बजाय इंसल्ट करने के, बजाय उसको स्नब करने के। तो जब इबादुर रहमान इतने प्यार से पेश आ रहे हैं, तो हमें भी यही सीखना है कि हमें जज करने की बजाय हमें एजुकेट करना है। और अगर हम एजुकेट करने की पोजीशन में नहीं है, हमारे पास ना आयत पता है ना हदीस पता है, तो फिर पहले खुद जानना है, फिर अमल करके दिखाना है, बजाय कि सामने वालों को जज करने के। हम सोशल मीडिया पे और वैसे जगह जगह अपनी सोच को बगैर कंफर्म किए सामने वाले को बोल देते हैं, जिससे सामने वाला हर्ट भी हो सकता है, सामने जी वाले का दिल भी टूट सकता है। तो इसलिए पहले सोचो तोलो फिर बोलो, पहले सोचो फिर बोलो, इस तरह। इसीलिए इस्लाम में तस्दीक के साथ बात करने का हुक्म है। और एक चीज और जो जानना बहुत जरूरी है, रमजान का महीना है, कि अल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात मंसूब कर देना जो अल्लाह ने नहीं कही, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, ये उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि शराब और बाकी बड़े बड़े इस्मुल कबीर। हम्म ये उतना ही बड़ा सूरह आराफ की आयत नंबर 33 में वाजे कर दिया अल्लाह ने, कि अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में बगैर दलील के बात करना उतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि शराब और दूसरे बड़े बड़े वाले गुनाह है। सो वी कैन नॉट जज, वी कैन ओनली एजुकेट एंड बिकम एन एग्जाम्पल। जी और ले, जी जी नजम भाई, थैंक यू सो मच। आपसे कोई पूछ रहा है कि वेयर डिड यू स्टडी तफसीर एंड हु इज योर टीचर? ओह वाओ, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन दीस डेज, क्योंकि मैं सबको बताती रहती हूँ, सबको इनवाइट करती हूँ। मेरे जो टीचर हैं वो सर बाबर चौधरी हैं। और मैं अपनी जो लाइफ की तफसीर है वो मैं पूछती हूँ रोजाना। क्लास में जाती हूँ, विच इज अर रहमान अर रहीम।
इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान को शामिल करने के लिए जाते हैं, कि मैं वहाँ पे ऐसे सूरह बकरा या चैप्टर 1 से लेके एंड तक नहीं जा रही, मैं वहाँ पे ऐसे कुरान पढ़ती हूँ कि जहाँ-जहाँ मैं ज़िंदगी में स्टक हूँ या सुबह से रात तक मेरी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आती है, मैं वो शेयर करती हूँ और मुझे वहाँ जवाब मिलता है। सब सर जो हैं मुझे आयत दिखाते हैं और फिर मेरा तज़किया होता है, फिर मैं उस आयत को अपना ज़िक्र ले लेती हूँ और फिर वो जब सिचुएशन आती है फिर मैं उस पे हुक्म बनाती हूँ उस ज़िक्र को और फिर उसे अमल करती हूँ उस पर। तो मैं ये सारा कुछ बेहतरीन। अर्रहमान अर्रहीम से सीख रही हूँ और नजम भाई और मेरे टीचर एक ही हैं। बाबर भाई। जी। अच्छा जी, डिप्रेशन। अच्छा हाँ, किसी ने दाढ़ी के बारे में सवाल किया है। तो ये उलमा, तमाम उलमाए कराम ये कहते हैं कि जो दाढ़ी दूर से नजर आए इज गुड इनफ। दाढ़ी के साइज पे कोई झगड़ा नहीं है, लंबी छोटी, खशखशी, ईरान में भी है, टर्की में बहुत जगहों पे क्लीन शेवन है, कहीं पे लंबी है कहीं पे छोटी है, बांग्लादेश में जाएंगे तो बहुत कम बाल मिलेंगे, अफ्रीकन की बहुत कम होती हैं। हर हर स्किन जो है वो डिफरेंट है, इसलिए आप कोई एक साइज नहीं बना सकते दाढ़ी का। तो उलमा ये कहते हैं कि जो सामने से दूर से नजर आए, सही तो है। इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। सही। डिप्रेशन स्ट्रेस कैन बी ट्रीटेड बाय तकवा एंड तवक्कुल। कैन यू टेल समथिंग अबाउट इट, कि डिप्रेशन तकवा और तवक्कुल से कैसे दूर होता है? आपको डिप्रेशन कोई हुआ कभी, और दूर भी मुझे हुआ कि नहीं? मुझे तो मैं बड़ी फ्री लाइफ रही हूँ, तो मैं कभी डिप्रेस्ड हुई भी हूँ तो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, वो अंदर ही अंदर घुटती रही हूँ। वही बात नमाज के अंदर ही जाके मेरा तो निकलता था। लेकिन अब मुझे समझ में आई है कि 17 सूरा आयत नंबर 52 है कि ये जो किताब है, मैं बल्कि शेयर कर देती हूँ, 17 की 52। और ये बड़े मजे को की एजुकेट बात है। कंसंट्रेशन इन नमाज, उफ, बेतहा सवाल है। सॉरी, 17 की 82 है, जिसमें अल्लाह ताला हमसे कह रहे हैं कि और हम कुरान में से वो शय नाजिल करते हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है। तो जब ये इससे शिफा होती है तो मुझे तो डिप्रेशन समझ में नहीं आ रहा अब। तो जो जो कुरान यानी अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है उसे डिप्रेशन नहीं होती। और ये अभी आप और भी आयत नजम भाई बताना, मैं इनको पढ़ के सुना दूंगी। तो मुझे तो ये समझ में आई, जब हम कुरान की के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ पर चल रहे होते हैं, कुरान हमारी लाइफ में होता है, तो हम डिप्रेशन से सबसे पहले दूर होते हैं। अल्लाह ताला शिफा कर देते हैं। और अल्लाह ताला यहाँ इस पूरी आयत में हमें कह रहे हैं, और हम कुरान में से वो शय नाजिल करते हैं जो मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत है, और जालिमों के लिए तो वो नुकसान में ही इजाफा करती है। यानी शिफा तो है ही है, और अगर आप शिफा नहीं ले रहे तो फिर आप नुकसान में तो जा ही रहे। तो नजम भाई वो एक आयत है ना, 41 की 30, जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो स्टैंड लेते हैं उस पर मैं मलाइका नाजिल करता हूँ, और वो यही कहते हैं कि तुम ना तो खौफ खाओ और ना ही डिप्रेस्ड हो, ना ही महजून हो, बल्कि उस जन्नत की बशारत लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। तो जब हम अल्लाह के लिए स्टैंड लेते हैं, अल्लाह की किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके दिखाते हैं, अमल में नजर आता है, तो अल्लाह ताला हमसे खुद ही वो चीजें दूर करते हैं। जी नजम भाई, ओवर टू यू। बस सही है। छोटी सी बात कि डिप्रेशन की जो बैकग्राउंड है वो ये होता है कि जब आपको डेड एंड नजर आता है। डिप्रेशन का मतलब है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम्म। डिप्रेशन का मतलब है कि आप मायूस हो गए। डिप्रेशन का मतलब है कि आपकी विंड स्क्रीन फॉगी हो गई है, अब आपको समझ नहीं आ रही करना क्या है, आप स्ट्रेस्ड आउट हो गए हैं कि यार गाड़ी समझ नहीं आ रही कहाँ जा रही है, आगे कहीं मार ही ना दूं। अभी हम्म। कल मोटरवे पे जा रहा था तो आगे आग लग गई थी जंगल में, तो उसके धुएं से कई एक्सीडेंट हुए, और बहुत बुरी हालत में मैंने बॉडीज उठती देखी एम्बुलेंस में। तो जब आपको नजर नहीं आता सामने, तो हमेशा आपके अंदर मायूसी, हमारा सिस्टम ऐसा है साइकोलॉजिकली कि हम डिप्रेशन में जाते इसलिए कि हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा होता, हमारी मर्जी नहीं पूरी हो रही होती, या हमें सिचुएशन को देखने की
صلاحیت نہیں ہوتی ہمارے پاس کہ میں کیسے دیکھوں اس کو. سو اللہ جب اللہ اپنے لینس سے آپ کو سچویشن کو دکھاتے ہیں تو آپ اسی وقت سکون میں آ جاتے ہیں. حالانکہ حالات ابھی بہتر نہیں ہوئے ہوتے, حالات بہتر ہونے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. سو قرآن حکیم میں ایک آیت بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم, جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیات تلاوت کرتے آئے تو فمن اتقا, جو آیات سے تقوی لے لے گا, جو آیات کی روشنی سے اپنی زندگی کو دیکھے گا, اس کو کہتے ہیں تقوی. تقوی کا مطلب ہوتا ہے جو آیات بتا رہی ہیں اس سے لائف کو دیکھنا. اب آپ اپنا ایکچوئل دماغ استعمال کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ اپنی خواہش نفس یوز کر رہے تھے, اب آپ اللہ کے حکم سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تو فمن اتقا, جو کانشیس ہو جائے گا, وہ اسلحہ, اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گا. یعنی میں اپنے آئینے میں بڑا خوبصورت دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو, تو کسی نے آ کے مجھے ایکچوئل آئینہ دکھایا جو واقعی صحیح آئینہ تھا, تو پتہ لگا کہ میرے تو ادھر بھی پمپل ادھر بھی پمپل. تو میں نے فوراً, وہ کیا ہوتا ہے کنسیلر, ہاں جی کنسیلر پھر بیس پھر کنسیلر یا جو پاؤڈر. بھی لگاتے ہیں وہ لگا کے میں نے فوراً ان سپاٹس کو کور کر لیا, ورنہ اپنے آئینے میں بڑا خوبصورت سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو. تو جی قرآن کا آئینہ بتاتا ہے ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو جس نے اس کو کریکٹ کر لیا تو فلا خوف علیہم, ان کا خوف, انسیکیورٹی, فیئر ختم. ولا ہم یحزنون, اور ان کا ڈپریشن ختم. ختم. اور یاد رکھیں, فلم دیکھنے سے, باہر پکنک پہ جانے سے, دوستوں کے ساتھ گھومنے سے ڈپریشن دور نہیں ہوتا. ڈپریشن تب دور ہوتا ہے جب ہم اس کا حل اپلائی کرتے ہیں لائف میں. جی وسیم اور شاد صاحب کہتے ہیں, جی جی اور مایوس بولے. بھی صرف شیطان کروا رہا ہوتا ہے, وہی ہمیں ڈیڈ اینڈ دکھاتا ہے, وہ ہمارے اندر سے ہی جی بولتا شیطان ہے اندر سے, ہے. جی وہ ڈال رہا ہوتا ہے. اچھا تو نجم وسیم, میں نے کہا کہ آپ پہلے کسی بھائی کا آیا میسج تو وہ بھی پڑھ دیں. ٹھیک ہے, سوری, اچھا ہاں ضرور ضرور, آپ پہلے وہ کریں, پھر میرے پاس 2 کویسچن بڑے امپورٹنٹ آئے ہیں, میں وہ پڑھ دوں گی. وہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن میں سجدہ آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے.